तो दोस्तों आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। इस क्वार्टर में 7 पैसे के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 29 अगस्त। तो याद रखिए 29 अगस्त कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 7 पैसे डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2149 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1852 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2098 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 13% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो कंपनी के रेवेन्यू क्वार्टरली बेस पे गिरे हैं, लेकिन साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले। लेकिन बेसिकली जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है तो ऐसे में आपको साल दर साल ये चेक करना चाहिए। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी ने शो किया 2098 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग बोल सकते हैं आप 1980 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो थोड़ा बेहतर आपको देखने मिला, क्योंकि कंपनी ने कुछ दिनों पहले अपडेट में बताया भी था कि 8% का इनका सेल्स आपको साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो उसके मुकाबले देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1895 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1689 करोड़। अभी देखें तो 1878 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बेसिकली इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा भी ज़्यादा नहीं कहेंगे, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। दूसरे फैक्टर की वजह से कंपनी खर्चे मतलब थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, वो मैं बताता हूँ क्या हुआ है। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 214 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 140 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 202 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा पिछले साल कंपनी को कुछ ज्वाइंट वेंचर के थ्रू नुकसान भी हुए थे। 53 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था कंपनी को ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो पिछले साल 282 करोड़ के आसपास था, अभी देखें तो 286 करोड़ आपको देखने को। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें कुछ खास आपको बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। अब बेसिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं बढ़ने के पीछे का रीज़न कंपनी के आप कह सकते हैं अदर इनकम को जाता है, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को अदर इनकम के थ्रू लगभग 65 करोड़ के आसपास का कंपनी रेवेन्यू जनरेट किए हैं, जबकि पिछले साल 118 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम देखें तो पिछले साल बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बड़ा आपको देखने को मिल रहा है। वैसे अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 202 करोड़ के आसपास है, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 200 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो थोड़ा सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 35 पैसे के आसपास, पिछले साल 23 पैसे, अभी देखें तो 34 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर आप थोड़े से बेहतर आप कहेंगे, क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्के बेहतर आपको देखने को मिला है। और अदर इनकम को निकाल देते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट भी आपको बेहतर आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखते हैं नंबर अच्छे हैं, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।